अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और हमारे आने वाली हर वीडियो को आप देख भी रहे होंगे और उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। गुजारिश उनसे है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए। तो आज हम सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक नंबर 4 ये हरूफ करीबुस सौत के बारे में है। करीबुस सौत यानी कि मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ, तो इसका खास ख्याल रखना है और हम इस हरफ को रुआ पढ़ेंगे। हरूफ करीबुस सौत 16 है, वो ये हैं ता, तौ, जा, राल, वा, था, सीन, सौद, काफ, कौफ, हा, हा, हमजा, आइन। तो इन हरूफ को हमने इस तरह पढ़ना है कि हर हरफ जो है वो अपने मखरज से अदा हो और हर हरफ में जो आवाज है वो मुख्तलिफ दिखाई दे, यानी कि मुख्तलिफ सुनाई दे। हमजा है तो हमजा, आइन है तो आइन, इस तरह हमें इसको पढ़ना है। तो इसको हमने बिल्कुल इसका तलफ़ुज़ नहीं करने, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ रुआ पढ़ना है। तो आइए मैं एक दफ़ा पढ़ के आपको सुनाता हूँ, तो आप इसकी खूब मशक़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके भी हरूफ़ करीबुस सौत दुरुस्त हो जाएंगे। ता, ती, तू, पौ, टी, तू, जा, जी, जू, रा, री, रू, वा, री, रू, ता, ती, तू, सा, सी, सू, सौ, शी, सू। इसी तरह आपने हरूफ करीबुस सौत को अलग अलग पढ़ना है, यानी कि आप पता चले कि आप ता पढ़ रहे हैं या कौ पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं या दाल पढ़ रहे हैं, सीन पढ़ रहे हैं या सौद पढ़ रहे हैं, वा पढ़ रहे हैं या ता पढ़ रहे हैं। यानी कि हर हरूफ में ये समझ आए कि आप कौन सा लफ्ज पढ़ रहे हैं। अगर दा, दी, दू, बौ, दी, दू, क्योंकि बौद हमने पढ़ा था ये पूरा है तो इसको हमने पूर पढ़ना है। दाल को बारीक है तो बारीक पढ़ना है। इसी तरह का, की, उ, को, की, कु, ह, ही, हु, ह, ही, हु। तो ये दो हरूफ भी ऐसे ही हैं कि इन दोनों का मखरज भी अलग है लेकिन आवाज एक जैसी है। लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम इनकी मश्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अल्फाज दुरुस्त होते चले जाएंगे। आ, ई, उ, आ, ई, उ, ख, खी, खु, ग, गी, गु, बा, बी, बू, मा, मी, मु, वा, वी, वु, फा, फी, फू, ला, ली, लू, ना, नी, नू, रो, री, रू, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, शी, शू। देखा आपने कि इस सबक में हर लफ्ज को एक तो रुआ पढ़ना है, दूसरे नंबर पे इस तरह पढ़ना है कि जो लफ्ज एक दूसरे के जिनकी आवाज मिलती जुलती है, एक दूसरे के करीब है या मखरज एक दूसरे के करीब है, लेकिन उनको हमने इस तरह पढ़ना है कि वो हर हरफ अपने ही मखरज से अदा हो और अच्छे अंदाज में। और जैसे सीन और सौद, इनका मखरज तो एक है लेकिन उसकी खसूसियत ये है कि सीन की कि ये बारीक पढ़ा जाता है, इसमें सीटी की आवाज बारीक है। सौद की खसूसियत ये है कि इसमें सीटी की आवाज पूरा है। तो सा, सी, सु, सो, सी, सु, आवाज को भी पूरा करना है ताकि हमें सुनने वाले को पता चले कि आप सीन पढ़ रहे हैं या सौद पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे सा, सी, सु, सौ, सी, सु, तो इसमें कौन सा फर्क नजर आ रहा है? या दा, दी, दू, दौ, दी, दू, तो कोई फर्क नहीं हो रहा है इन अल्फाज में। आपको सुनने वाले को क्या पता है आप दाल पढ़ रहे हैं, दौद पढ़ रहे हैं। तो आपने इनमें दौद का मखरज ये है, दौद जो है ये इसकी सिर्फ ये है कि पूर पढ़ा जाता है, दाल बारीक पढ़ा जाता है। तो आपने इसको इसी अंदाज में पढ़ना है कि जो बारीक हरूफ है उनको बारीक, जो पूर है उनको पूर, और अगर इनका मखरज करीब है तो उनको अपने ही मखरज, जैसा कौफ और काफ, इनकी सिर्फ ये है कि बारीक और पूर, लेकिन इनके मखरज भी करीब तार हैं। अगर आप काफ और काफ में मखरज का लिहाज नहीं रखेंगे तो इनकी आवाज भी आपस में मिल जाएगी। तो लिहाजा इसमें सबक में आपने अपने अल्फाज को दुरुस्त करना है, हरूफ को एक दूसरे से जुदा करना है कि आप कौन सा लफ्ज पढ़ रहे हैं। तो
ये सबक भी बहुत अहम है। आपने इसकी अच्छे अंदाज में मशक करनी है। जब तक मशक नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी लफ्ज, कोई भी मखरज, कोई कुछ भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो मशक का ये मतलब है कि आप जो भी कायदा पढ़ रहे हैं, जो भी पारा पढ़ रहे हैं, जो भी सबक पढ़ रहे हैं, उसको बार बार, एक के बाद दो बार, 2, 3, 4, 5, यानी कि बार बार उसको पढ़ते रहना है। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपका वो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाएगा। और पढ़ने का ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ का की कू पढ़ता है या ता ती तू वगैरह पढ़ते जाना है, पढ़ते रहना है। इनमें कोई कोशिश ही नहीं करनी कि आप इनको आप इनके मखारिज से अदा करें। जब तक मखारिज से अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होंगे। कोशिश भी करनी है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इसके अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे। तो हमें इन्हीं दुआओं के साथ जो है वस्सलाम, हमें इजाजत दीजिए।